और आकाश और धरती के बीच एक बार फिर एयरशिप्स दिखाई दे सकते हैं। नई अवधारणा। रूस के परिवहन परिसर के विकास में माल ढुलाई के लिए नवाचारपूर्ण तरीकों को अपनाने की योजना है। इनमें से एक है नियंत्रित एरोस्टैट्स का उपयोग। अतीत में इन्हें क्यों छोड़ दिया गया था और आज यह परिवहन कितना सुरक्षित है, इसका अध्ययन किया है अलेक्जेंडर ब्लिनिकोव ने। इस जहाज का विचार आर्किमिडीज के नियम पर आधारित है। हवा सचमुच हल्के गैस से भरे अंडाकार को ऊपर की ओर धकेलती है। प्रारंभिक डिजाइन बहुत ही नाजुक और अविश्वसनीय थे। एयरशिप्स को लोकप्रियता केवल तब मिली जब 20वीं सदी की शुरुआत में ग्राफ फर्डिनेंड फोन जेपेलिन ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। एक उड़ता हुआ होटल जो 72 यात्रियों और 30 क्रू सदस्यों को ले जा रहा था। ये बहुत विशाल था। जेपेलिन के हवाई जहाज न केवल उस समय के जमीनी परिवहन से तेजी से यात्रियों को ले जाते थे, वे यह काम अभूतपूर्व भव्यता और आराम के साथ करते थे। लोग पियानो की धुनों के बीच सैलून में भोजन करते थे। हालांकि इन आसमानी जहाजों में एक गंभीर कमी भी थी। एयरशिप्स हाइड्रोजन पर चलती थीं और हाइड्रोजन विस्फोटक होता है। यही हाइड्रोजन का रिसाव था जिसने सैकड़ों लोगों के सामने हिंडनबर्ग एयरशिप को नष्ट किया। इस आपदा से एयरशिप युग का अंत शुरू हुआ। लोगों ने तेज और फुर्तीले हवाई जहाजों का विकास किया। एक सदी बाद मानवता ने इस क्षेत्र में भी एक सीमा तक प्रगति की है, लेकिन आज नई तकनीकें पुराने आविष्कारों को बेहतर बनाती हैं। वास्तव में बहुत कुछ बदल गया है। इसे कैसे डिजाइन किया जाता है, यह किन सामग्रियों से बनता है, इसकी नियंत्रण प्रणाली कैसी है और इसके इंजन कैसे हैं। इसके अंदर सुरक्षित गैस हीलियम भरी गई है। यह आधुनिक एयरशिप्स का एक प्रायोगिक नमूना है। अपने पुराने साथियों की तुलना में यह अधिक सुरक्षित है। गाड़ी को 120 से 130 की क्रूजिंग स्पीड पर चलाया जाएगा। यहाँ तक कि सीधी सड़क पर भी इतनी स्पीड से कोई मालवाहक ट्रक ये दूरी तय नहीं कर पाएगा। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी मशीन माल ढुलाई में उपयोगी होगी, खासकर उन इलाकों में जहां लॉजिस्टिक्स जटिल है। आज भी सभी पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसे जमीन पर सुरक्षित रूप से रोके रखना यह मुख्य चुनौतियों में से एक है। दूसरी चुनौती जिसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वह परिवहन से जुड़ी है। एयरशिप्स का सबसे बड़ा दुश्मन जमीन के पास की अप्रत्याशित हवा है। इसलिए मस्तूल से लगकर माल उतारना संभव नहीं है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसीलिए वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि एरोस्टेट में क्वाडकॉप्टर की तकनीक जोड़ी जाए। प्रायोगिक नमूने हजारों किलोमीटर चलकर मध्य रूस से साइबेरिया तक पहुंच गए हैं, पर बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए एयरशिप्स के पास अभी पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं है।